Good morning, all my dear students. Standard 11, chapter number first. Complete all property types of sets. De Morgan's law, distributive law, ABC, three sets. At least find ABC, number of A union B union C. Clear? Today start chapter second, relation and function. Relation and function. Relation means आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है रिलेशन है क्या। प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे रिलेशन है, हमारे आपके बीच में रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है, मदर और फादर का रिलेशन है, डिफरेंट टाइप, मामा भांजे का रिलेशन, नाना नानी का रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन हमारे पास है। एक फ्रेंडशिप भी रिलेशन है। क्लियर? ये हमारा प्रैक्टिकल रिलेशन है। ये बहुत कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, मतलब आप इसको जितना सोचोगे उतना आपके लिए ये अच्छा होगा। अब जब हम किसी टॉपिक को अपने आप से जोड़ के चलते हैं ना, तो वो जल्दी समझ में आता है। जैसे मैंने बोला कि रिलेशन हमारे पास है, मैं थोड़ा आगे के पॉइंट को अभी मैं आपको डिसाइड कर फाइंड आउट कर देता हूँ कि रिलेशन है क्या। सिमेट्री में भी रिलेशन, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन, टू लाइन आर परपेंडिकुलर का रिलेशन, पैरेलल रिलेशन, लेस देन इक्वल टू का रिलेशन है, टू लेस देन फोर रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? टू लेस देन फोर, टू जो है छोटा है किससे? फोर से, ये भी तो रिलेशन होगा। फाइव ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन का रिलेशन हो गया। ए इक्वल टू ए, इक्वलिटी का रिलेशन हो गया। जब एरिया बढ़ता जाता है, प्रैक्टिकल में है उसमें रिलेशन मिला, ज्योमेट्री में आ गया उसके अंदर हमको रिलेशन मिल गया। थोड़ा आपके माइंड को ऊपर ले जाने के लिए कि मैं ये रिलेशन क्यों इतना आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखो, ब्रदर का रिलेशन क्या है। जैसे ब्रदर का रिलेशन है तो रिलेशन टाइप्स क्या है उसके? एक तो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन बी, जो ए का रिलेशन ए में है वही वो क्या है? रिफ्लेक्स करता है। ब्रदर रिलेशन, ब्रदर मैं अपने आप का भाई हो सकता हूँ। क्लियर? दो भाई हैं, टू ब्रदर, ए ब्रदर बी ब्रदर ए, मीन्स ए रिलेशन बी रिलेशन बी, ये सिमेट्रिक हो गया। थ्री ब्रदर है, ए रिलेशन बी रिलेशन सी, ए रिलेशन सी। सीधी बात है, प्रैक्टिकल में सोच लो, तीन भाई आपके पास है, तो पहला दूसरे का ब्रदर है, दूसरा तीसरे का ब्रदर है, तो फर्स्ट थर्ड का भी ब्रदर होगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। विच रिलेशन में भी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स क्या है? मोस्ट पावरफुल रिलेशन, सबसे ताकतवर रिलेशन कौन होता है? जिसके अंदर सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। अब आगे बढ़ोगे, अभी नहीं है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ रिलेशन है क्या। अब देखो तीन भाइयों के रिलेशन में तो बहुत ज्यादा प्रेम होता है, कितना भी भाइयों को डिवाइड एंड रूल हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम आता है तो तीनों इकट्ठा हो जाते हैं, पावरफुल रिलेशन। वही सिस्टर और ब्रदर का देखो, प्रेम है लेकिन
पावर नहीं है। एट टाइम, एट एज के बाद सिस्टर दूसरी व्यक्ति चली जाती है। इसका मतलब वहां की जो रिलेशन है वो वीक है, क्योंकि ना तो उसने रिफ्लेक्सिव होल्ड किया, ना तो सिमेट्रिक, ना ही जो है ट्रांजिटिव। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल में पैरेलल की बात करें हम, किसकी? मैं आपको रिलेशन से इंडिकेट कराता हूं। पैरेलल, अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, टू लाइन पैरेलल है, डिस्टेंस 0, ये पैरेलल, ये रिलेशन ये मींस ये रिफ्लेक्सिव हुआ। अभी से याद करो, रिफ्लेक्सिव हो गया। टू लाइन पैरेलल, L1 L2, L1 L2, L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L1। देखो L1 L2 पैरेलल, L1 L2 L1 सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। क्लियर? थर्ड क्या है? थ्री लाइन पैरेलल, L1 L2 L3। ये आपका प्रैक्टिकल है, आप देखो रिलेशन कैसे बना। L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3। आप देखो L1 L2 पैरेलल, L2 L3 पैरेलल, तो देन L1 पैरेलल L3। हमने ब्रदर का रिलेशन दिया, बोथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब बस समझो, क्लियर हो गया? इट मीन्स दिस इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। परपेंडिकुलर में काम करो, अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नॉट। कोई लाइन अपने आप में पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, नॉट रिफ्लेक्सिव। टू लाइन आर परपेंडिकुलर, L1 L2। क्लियर? L1 परपेंडिकुलर L2 आपको दिखाई दे रहा है, रिलेशन हमारा आ गया परपेंडिकुलर, और L2 परपेंडिकुलर L1। ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया। थ्री लाइन आर परपेंडिकुलर, L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3। L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3, L1 L2 L2 L3। आप रिलेशन देखो, L1 L3 क्या हुआ? L1 पैरेलल L3। क्लियर हो गया? इट मींस परपेंडिकुलर आर नॉट फाइंड द रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ओनली फाइंड सिमेट्रिक, नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बीच में पावर इतनी ज्यादा नहीं है रिलेशन की, इसलिए क्या हो गया? ओनली रिफ्लेक्सिव। तो मेरी मीनिंग थी कि आपको रिलेशन क्या है वो बता दिया मैंने आपको। रिलेशन कितने तरह से है वो भी आप माइंड में रखो कि रिलेशन में 3 टाइप्स है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये तीनों जब होल्ड करेंगे तो देन रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया, ब्रदर सिस्टर रिलेशन, नो रिफ्लेक्सिव, नो ट्रांजिटिव, मैं नो सिमेट्रिक। बट ब्रदर रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ज्योमेट्री में 3 लाइन्स आर पैरेलल, रिफ्लेक्सिव होल्ड, सिमेट्रिक होल्ड, ट्रांजिटिव होल्ड, देन पैरेलल इज अ रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन। But perpendicular, a line is not perpendicular to itself, no reflexive. L1 perpendicular L2, L2 perpendicular L1, then hold symmetric. L1 L2 L3, L1 perpendicular L2, L2 perpendicular L3, L3 perpendicular not L1, not equivalence relation. अब ये तो ड्रीम था, मैंने आपको समझाया कि ये ऐसा आपको आगे ये सब पढ़ना है। प्रेजेंट टाइम में रिलेशन बनेगा कैसे? रिलेशन बनाने का मेथड क्या है? सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नॉट अ सिंपल प्रोडक्ट।
Cartesian product of two sets. Now set A, मान लो हमारे पास सेट A है, सेट A is equal to any variable 1 2 3. Set B 4 and 5. Cartesian product means A cross B. A cross B. Cartesian product A cross B will be find out order pair. Order pair मतलब ये order pair में आएगा. Each order pair वो रिलेशन फाइंड आउट करेगा. अब जैसे देखो A क्रॉस B 1 2 3 क्रॉस 4 5. A इज डोमेन. A क्रॉस B में A क्या होगा? तो डोमेन. डोमेन डोमेन. दूसरा क्या है? रेंज. डोमेन है रेंज. B क्रॉस A, B इज डोमेन. अभी मैं आपको डोमेन और रेंज भी बताऊंगा. दैट इज रेंज. A क्रॉस B, A इज डोमेन, B इज रेंज. डोमेन है तो बाद में फाइंड आउट करेंगे हम. A क्रॉस B मींस 1 4. 1 4 या 4 नहीं. फर्स्ट ऑर्डर 1 4, सेकेंड ऑर्डर 1 5, 2 4 2 5. क्लियर? 3 4 3 5. ये ऑर्डर दिया कार्टेशियन का. 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. क्लियर हो गया? फाइंड B क्रॉस A. अगर मुझको B क्रॉस A फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम 4 5 लिखेंगे. क्रॉस सेट 4 5 1 2 3. चेंज हो गया. A डोमेन B रेंज. A डोमेन B रेंज. अब B डोमेन A रेंज मल्टीप्लाई कर 4 1 4 2 4 3. 4 1 4 2 4 3. 5 1 5 2 5 3. क्लियर हो गया? A क्रॉस B है, B क्रॉस. अब आता है कि देयर होल्ड कम्यूटेटिव लॉ. क्या यह कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है? पहले ये पता करना है. कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लॉट करना होगा. चलो प्लॉट करता हूं. x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस. स्टैंडर्ड 9 पेज में आपको पढ़ाया है. डोमेन ऑलवेज प्लॉट x एक्सिस. A डोमेन A क्रॉस B में भी डोमेन A B रेंज. तो डोमेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. फर्स्ट फाइंड आउट A क्रॉस B. 1 4 1 4. ओके. 1 5 1 5. ओके. 2 4 2 5 3 4 3 5. आप देखो ये सारे पॉइंट किसके हैं? ये रेंज किसका है? A क्रॉस B का है. 1 4. क्लियर? 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. A क्रॉस B क्लियर हो गया. B क्रॉस A 4 5 4 5 4. ओके. 4 1 4 2 4 3. देखो 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3. मीन्स दिस इज ए स्पेस ऑफ B क्रॉस A. तो क्या है? इक्वल हुआ नॉट.
इट मीन्स ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इक्वल नहीं हुआ क्योंकि देखो इसका स्पेस ए क्रॉस बी का ये है, बी क्रॉस ए का ये है, नहीं इक्वल हुआ। कंडीशन कब होगी? व्हेन कॉम्यूटेटिव होल्ड। कंडीशन क्या होगी? ए इक्वल टू बी। ए की ऐसी कंडीशन है जब ए एलिमेंट है बी एलिमेंट बोथ आर इक्वल, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। Equality of order pair. If two order pair A and B both are equal, C and D, A equal to C, B equal to D. Important question यहाँ से आता है, A equal to C, B equal to D. Equality of order pair means two order pair, two relation A and B, C and D are equal. First equal, second equal. A equal to C, B equal to D. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देगा, मान लो x plus 5 y plus 3 equal to -2 by 5 7 by 3. Two order pair are equal. Find value x and y. आप देखिए क्या करोगे? x plus 5 equal to -2 by 5. Yes, find out. -2 by 5 minus 5. 5 5 by 25 minus 27 by 5. Clear? Y equal to 7 by 3. Y plus 3 equal to 7 by 3. Y equal to 7 by 3 minus 3. 3 3 या 9. 9 में भी cancel 7 minus 2 by 3. Find out हो गया? Exercise 2.1 question number first. You solve. Cartesian product is called relation. Total number of relation formula. Total number of relation if set A is equal to m element and set B is equal to n elements, तो number of A cross B is equal to number of A into number of B, means n into n. If m element may be the 4 element, then 3 element, so number of relation A order pair, relation order pair both are same, number of A cross B order pair 4 3 या 12 order pair आपको मिलेगा. Question number second, if set A has 3 element, B has 3 4 5 3 element, the number of element in A cross B, the 3 cross 3 means 9 element. Okay. क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने अभी कराया. G इक्वल टू 7 8 and H is equal to presence of element 4 5 2. 5 4 5 4 2. Find G cross H. Oh, okay. H cross G. H cross G. 7 5 दो मेथड. आप G को H cross G मीन्स H 5 4 2 G 7 and 8 ये रिलेशन R H टेंस टू
जी में, रिलेशन एच टेंड्स टू जी, एच फर्स्ट में एंड जी लास्ट में, दैट इज द डोमेन, दैट इज द रेंज। 5 7 5 8 4 5 7, पहले हम 5 को 7 के साथ ज्वाइन करेंगे, क्लियर, फिर 5 8 4 7 4 8 4 7 4 8 2 7 2 8, ये भी एक मेथड है, आप निकाल सकते हो। H क्रॉस G रिलेशन H टेंड्स टू G 5 4 2 7 8, फर्स्ट 5 रिलेशन 7 5 रिलेशन 7, 5 रिलेशन 8 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, दैट इज द सेकंड थिंग। अब यहाँ पे रिलेशन कैसे आएंगे आपको, मैंने रिलेशन नंबर में 3 रिलेशन दिया है, नंबर में लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन। नंबर के 5 रिलेशन 7 5 लेस देन 7, यहाँ कैसा रिलेशन हो गया, लेस देन, 5 रिलेशन 8 लेस देन, 4 रिलेशन 7 लेस देन, 4 रिलेशन 8 लेस देन, 2 रिलेशन 7 लेस देन, 2 रिलेशन 8 लेस देन। यहाँ पे सिर्फ आपको हर एलिमेंट में लेस देन रिलेशन फाइंड आउट हुआ। सेकेंड आपको क्या आ सकता है, ग्रेटर देन, थर्ड इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन। एक मैं एग्जांपल देके आपको ट्रिगोनोमेट्री प्रूव करता हूं, ट्रिगोनोमेट्री है ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, सेट ए 1 2 3, इसी को हम ए क्रॉस के फाइंड आउट करें, ए क्रॉस के रिलेशन ए टू ए 1 2 3, देखो 1 2 3, हाउ मेनी रिलेशन बिटवीन ए क्रॉस के, 3 3 जा 9, 1 1 1 2 1 3, देखो 1 1 1 2 1 3, फिर सेकेंड 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, थर्ड 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 3 3, ओके। ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन 1 1 रिलेशन, इक्वलिटी रिलेशन, 1 2 लेस देन, 1 3 लेस देन, 2 1 ग्रेटर देन, 2 2 इक्वल, 2 3 लेस देन, 3 1 ग्रेटर देन, 3 2 ग्रेटर देन, 3 3 लेस देन। ओनली 3 पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, देन इट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, ओके। You solve question number first. If A equal to PQR, B equal to RST, find A cross B and B cross E. Equal. Question number second. A equal to 0 minus 1 2. फाइंड ए क्रॉस बी, जैसे मैंने अभी किया ट्रिगोनोमेट्री में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड पी क्यू, पी प्लस क्यू माइनस 3q इक्वल टू -7 and 4, फाइंड वैल्यू पी क्यू। सॉल्व 3 क्वेश्चंस, ओके। हैव अ नाइस डे।